ये अफगानिस्तान का तालिबानी निजाम नहीं, ममता बनर्जी का बंगाल है, जहां लोकतंत्र को सरेआम सूली पर चढ़ाया जा रहा है, जहां कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और विशेष समुदाय के हुड़दंगियों का राज चल रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए जजों और जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया जाए? ये ममता बनर्जी के बंगाल में हो रहा है। मालदा के मानिकचक में पिछले 24 घंटों से जो हुआ, उसने लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों को शर्मसार कर दिया। एसआईआर की लिस्ट से नाम क्या कटे, एक खास समुदाय की भीड़ ने कानून को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने 7 जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया, जिनमें 4 महिलाएं थीं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो क्या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का तरीका अब अधिकारियों को बंधक बनाना है? क्या ममता सरकार ने इन दंगाइयों को इतनी छूट दे दी है कि वे जजों को कैद कर लेंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रक्रिया का यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायिक अधिकारी हैं, द जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको यह जिम्मेदारी दी कि एसआईआर प्रक्रिया में सुनवाई करेंगे पश्चिम बंगाल में। कल 2-3 बजे के आसपास जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इनका घेराव कर लिया जाता है, इन्हें बंधक बना दिया जाता है। Nobody could have imagined that lawlessness in Mamata Banerjee's government would go to the extent that judicial officers will take hostage. चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है, स्क्रूटनी हो रही है। सूत्रों की माने तो बंगाल में करीब 22 लाख ऐसे नाम सामने आए हैं जो वोटर होने की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते। जब इन अवैध नामों पर कैंची चली तो खास वोट बैंक तिलमिला उठा। टीएमसी को डर है कि विशेष समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से कटे तो शायद सत्ता वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। और आप ये जानिए कि जो मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसके जो इस पूरी प्रक्रिया के मानक नहीं कर पा रहे हैं पूरे, तो भारतीय तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भारतीय है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो मानक पूरे कर रहा है। और वोटर है, ये सब वो लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हैं। इसीलिए मालदा से लेकर जलालपुर तक आग लगी है। नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक कर दिया गया है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया तो ममता सरकार के पसीने छूट गए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये जुडिशियल अफसरों को डराने की कोशिश है, ये न्यायपालिका के अधिकार को चुनौती है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये सब योजनाबद्ध और प्रेरित लगता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे हिंसा और भड़क सकती है। ममता सरकार ने उपद्रवियों को इतनी शह दे दी है कि आज पुलिस वाले भी कई इलाकों में जाने से डर रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इन उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई करे कि मिसाल बन जाए। ममता सरकार को यह समझना चाहिए कि चुनाव वोटिंग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीते जाते हैं, ना कि हुड़दंग से। देश भर में चर्चा है कि क्या पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि अब जजों की सुरक्षा भी दांव पर है। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जो वहां हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, वहां चीजें कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।